शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। है ना, तवज्जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते। क्या बात है। बदायूं के पास एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, कहते हैं ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला। खैरियत है ना सारे? में कई ताज पड़े रहते हैं। जो है शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको खुशी हो वही बोले सुभान अल्लाह। मैं बड़ी साफ बात करने लगा हूं और हर किसी को मेरी बात हजम भी नहीं होती है और मुझे बुराई करने वालों की फिक्र भी नहीं होती है। जिसके सारे तारीफ करें वो मुनाफिक होता है। सच की पहचान यह है कि कुछ जलें कुछ कटें, कुछ तुम्हारे नाम पे मर मिट चुके, इसी का नाम सच्चाई है। मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं, वही बोले जो सुन्नी लाल हो और सुन्नी माँ का हो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा, सादात इकराम की मौजूदगी, जहां दीदा जमा आजमूदा शख्सियत अल्लामा एहसान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। किधर जा रहे हो हजरत? ठीक, खैरियत है ना सारे लोग? है ना। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और बरेलवी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दी है। पहला फायदा, ठीक है ना, रब ने हमारे ईमान की अकीदे की हिफाजत फरमा ली है। दूसरा फायदा यह है कि जो बरेली वाले होते हैं ना, उनके हिस्से में ना किसी वली की तौहीन है ना किसी नबी की तौहीन है। और बड़ी बात तो यह है कि जो बरेली वाले हैं वो अहले बैत वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी होते हैं। मैं एक एक बात का जिम्मेदार हूं और जो मैं बात करने लगा हूं ना, आज लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है भाई, हमारे यहाँ सारे ठीक है। मैंने हाँ, हमारे यहाँ सारे ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मसला क्या है कि हमारे यहाँ नवाबी आते हैं ना जमातें आती हैं, लेकिन ये तो अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है। जब से सोशल मीडिया आया ना, ये हर घर के अंदर आ गए। सुन लीजिए, ये हमारे घरों के अंदर तक आ गए। ये हमारी मस्जिदों में भले ना आए, लेकिन हमारी जेब में रखें। और आज का हमारा नौजवान ज्यादातर रुजू करता है सोशल मीडिया की तरफ। जब कोई बात सीखनी होती है तो सोशल मीडिया, कुछ जानना चाहता है तो सोशल मीडिया। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई मसला और अकीदे की बात पूछनी हुआ करे, सोशल मीडिया नहीं, अपनी मस्जिद के इमाम के कदमों में जाके बैठ जाया करो। सुन रहे हैं ना मेरी बात? बैठ जाया करो। तो ये जानना जरूरी है। शुक्र है कि हम अहले बैत भी वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी। पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूं। जो सिर्फ मौलाए कायनात को माने वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी जन्नत में बोले डट के, वो भी जन्नत में। जिसका अकीदा हो वही बोले और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं। क्या
बात है। सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। हाय हाय, वाह वाह। सीधी बात मैंने कर दी है। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में, इसे निकाल दो भाई, और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूं क्या ना, ओबरी में, ओबरी पहली बार हाजिरी हुई है ना, कहां बोल रहा हूं मैं, आप भी ओबरी वाले ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, है ना। तवज्जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले, शुक्र है हम, जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, सीधी सी बात है। वैसे मेरे गीत, कहावत है। खैरियत है ना सारे लोग, तवज्जो है ना, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे, आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते। क्या बात है। बदायूं के पास एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, स्टेज से ना 2 मौलवी उतर के, 4 मौलवी उतर के चले गए और कयाम गाह पे लेट गए, जाके लेटे रहे पूरी तकरीर में। और जब मैं उतर के आया, मुझे जबरदस्ती लेके बोले खाना खा ले। मैंने देखा वो चारों सामने, कह रहे जी आपने जो आला हज़रत को नहीं मानता उसे गधा क्यों कहा है। मैंने कहा बात पूरी तूने समझी नहीं। मैंने कहा जो आला हज़रत को नहीं मानता मैं उसे गधा कहता हूं, और जो आला हज़रत की नहीं मानता मैं उसे सुअर से बदतर कहता हूं। गौर की में फर्क है। जो आला हज़रत को नहीं मानता वो गधा है, और जो आला हज़रत की नहीं मानता है वो सुअर से बदतर है। क्योंकि आला हज़रत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो, जोर से, वो जो न हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है। जोर से, जान है तो, जान है तो, जान है तो। क्या बात है। ये खारी जंगल के सहारे आ गए, खा के आए, जो खा के आए वो हवा से निकाले। कई बार अल्लाह साहब ऐसा होता, सोचते कमेटी वालों ने तबर्रुक रखा होगा, उन्हीं चल के खा लेंगे। अब पेट में दर्द करे, अब सुभान अल्लाह भी मर के कह रहा सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर वो पता क्या कहने लगे, बोले जी ये मसला क्या आला का नारा लगाया आपने। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ। मैंने कहा आप हो कौन। एक कह रहा मैं प्रिंसिपल हूं, एक कह रहा मैं अल्लामा हूं। तो मैंने कहा सुनो, होगे जो भी हो, लेकिन तुम्हें आला हज़रत के नारे से चिढ़ क्यों। कह रहे हैं बाकी खानका वालों को तकलीफ होती है। मैंने कहा जानवर, तुझे इल्म नहीं है मसला कि आला हज़रत का नारा खानका की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता, पीरा मुरीदी की बुनियाद पर नारा नहीं लगाया जाता। अगर वो नकी अली के बेटे ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके बेटे मुफ्ती आजम ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके खानदान में अख्तर रजा ना होते वो तब भी आला हज़रत है। हम इसलिए आला हज़रत को नहीं मानते हैं कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके मुरीदीन बहुत हैं। हम आला हज़रत को इसलिए मानते कि जब कंजुल ईमान से पहले तर्जुमे में गलती की गई, लोगों के अकीदे को बिगाड़ा गया, तब बरेली की सरजमीन पर बैठ करके इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दे करके कहा था सुन्नियों लावारिस नहीं हो, किसी अबद अकीदे के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंजुल ईमान दे रहा हूँ, इसे पढ़ते जाओ जन्नती होते जाओ। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
औरों ने ये कहा ना कि आला हज़रत सैयदों से चिढ़ते, 1,00,000 रुपए का इनाम देता हूं उसे। आला हज़रत के एक मिसरे, इस मिसरे पे मिसरा लाके पूरी दुनिया का लाके दिखा दे कि जिसने ऐसे कहा हो जैसे मेरे इमाम ने कहा है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर। बोलो यार सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, तू गया ने नूर तेरा, सब घराना नूर। 1,00,000 के दिखा दे। कितनी बड़ी बात मेरे इमाम ने की। उन्होंने कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, वाह क्या बात रजा। उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और जोर से हुसैन और। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है कि हमारा अकीदा बचा रखा है, वरना जो कहते हैं हमें आला हज़रत नहीं चाहिए ना, तो फिर वो अपना ईमान का सबूत देने के लिए कोई प्लम्बर की टोटी पकड़ता है, कोई इंजीनियर से जाके मिल जाता है। लेकिन सुने, 3 नबी के वारिस बताएंगे, टोटी वाले प्लम्बर नहीं। समझ गए ना, प्लम्बर नहीं। अकीदे तौहीद कैसे होना चाहिए ये किसान थोड़ी बता पाएगा बेचारा। समझ रहे ना मेरी बात। अल्लाह सबको सलामत रखिए। इमाम अहमद रजा ने हमें बताया, कह रहे सुनो, अगर जन्नत में जाना है ना तो हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। एक सीधी सी बात, हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। तो सबसे ज्यादा हुजूर से बना के रखी है अबू बकर सिद्दीक ने। मर्जी आपकी, चाहो तो कल बोलना या परसों बोलना, अगर इसका फायदा कब्र में मिल जाए तो मरने के बाद बोलना, है ना। सबसे ज्यादा बना के रखी है किसने? सरकार अबू बकर सिद्दीक ने। तवज्जो है ना सारे लोगों की, नाराज तो नहीं हो रहे इस नाम पे, नाराज तो नहीं हो रहे। लोग बात करते हैं कि महफिल हुसैन की है तो फिर अबू बकर का जिक्र क्यों? मैंने कहा वो गधा है जो अबू बकर के जिक्र में अहले बैत की बातें ना करे और अहले बैत की महफिल में अबू बकर की बातें ना करे। इनका जिक्र करोगे तो इनका करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शुक्र है अबू बकर वाले भी हमें, उमर वाले भी हमें, गनी वाले भी हम हैं। मौला मौला अली वाले भी हम हैं। ये जो सीना पीट के अली अली करते हैं, इन्हें क्या पता अली है कौन? अली पूछ बरेली वालों से अली है कौन? कितना हल्का समझा तुमने अली को, का उनका हक छीना गया, कुर्सी छीनी गई। अबे वो तेरा अली होगा जो अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है कि एक दिन का भी कोई छीन नहीं सकता है। रब ने हमारे अली को हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है। उसकी तलवार का आलम यह था कि उसकी तलवार कभी बदर में चमकी है, कभी उहद में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, कभी खंदक में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, और हर जगह चमकी है, बेमिसाल चमकी है। दुनिया जानती है कि जब अली की तलवार चलती थी तो हम नहीं तुम नहीं, कि हवाएं बोल के कहती थी शाक़े मर्दा शेर गस्ता कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ज़ा सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे शहीदे आज़म या हुसैन, नारे हैदरी। बाबा बाबा, ये है हमारा अली। सारे बोलो मौला अली। अबे बताओ उनको जिनका अली नहीं है और वो अली अली करते, बताओ अली वाले कैसे अली का जिक्र करते। नारा मैं लगा रहा हूं, एक एक हलाली बेटे का जवाब आना चाहिए। नारे हैदरी। अली जो ना बोला वो जाके 2 चीजें चेक करे, डीएनए टेस्ट कराए और दूसरे लुक में चेक करे। बाबा बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली का जिक्र उसी को हजम नहीं होता जिसका बाप एक नहीं होता और मां नेक नहीं होती है। हम ही अली वाले हैं। कौन है? हम ही अली वाले हैं। हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। ठीक है ना जी, 4 यारों को मानते हैं। तवज्जो है, सारे लोग बैठे ना, मैं बात आगे करूं।
करूं आगे बात, अगली बात करने लगा हूं। सच पूछो तो सैयद क्या है, अहले बैत क्या है, ये हमने सीखा कि हुजूर के सहाबा से। सुभान अल्लाह। बड़ी बात कर दी। हम सीना पीट के अली अली करने वाले नहीं, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं, है जी। हम सीना तान के अली अली करने वाले लोग हैं, खोल के सीना अली अली करते हैं। हमने सहाबा से सीखा है कि हुजूर की अहले बैत की शान क्या है। आप बताऊं, अब जो बकवास करते हैं ना अबू बकर सिद्दीक पे, उनकी औकात क्या है। अबू बकर वो है कि जिसने हुजूर से नबुव्वत का ऐलान सुनने से पहले ही हुजूर के नबी होने की गवाही सफर में ले ली थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए, समझो है ना। अबू बकर है। और ये जो बकवास की गई ना, ये जो बीच में उम्मत में फसाद पैदा किया गया, क्या माज़अल्लाह उन्होंने उनका छीना। मुझे एक बात बताओ, अगर नबी की दरसगाह इतनी कमजोर हो सकती है तो फिर आज के मौलवी को पढ़ाने का हक ही नहीं रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जिसने 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, उस रसूल की दरसगाह पे एतराज करते हो आप। भाई इनका शागिर्द गलती करे हिसाब इनको देना, हजरत का शागिर्द गलती करे हिसाब इनको देना। मेरा शागिर्द गलती करे लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, नंगे सर घूमता है तुम्हारा पढ़ा हुआ। तो मुझे शर्म आएगी कि नहीं। बात अबू बकर की नीयत पे हो तो बात क्या हुजूर की चौखट तक नहीं जाएगी। या तो ये कह तू नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कह जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। सुभान अल्लाह। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया अहले बैत का। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बेशक सुभान अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती अब्बा, कई महफिलों में देखा है जब हुजूर के कई सारे सहाबा होते हैं और साथ अली भी होते हैं, आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? क्या बात है। सुभान अल्लाह। आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब्बा जी क्या बात? का मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजरें अली के चेहरे पे जमी होती है। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है। अली का चेहरा देखना इबादत है, ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील ना ला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के आ। अल्लाह ने कितनी इज्जत इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए। अली कहते अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं अबू बकर आदि बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है, मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कबर कुब्बे देख करके जन्नत का टिकट न देना, जुब्बा और दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे दूं? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद साईं किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? थोड़ी देर में आधा घंटे बाद निकल लूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, है
है ना जी, हम अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। सुनिए, ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके बीच, इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, नारा लगाओ, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बात सैयद ही कह सकता है, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, आला हजरत ही कह सकता है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का ना, और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचा ले। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आलादत पे लोग बात करते हैं गुस्से के तेज थे, पठान थे, हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना, ये बात अपनी जगह है। लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा है आला हजरत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हजरत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है, ना सुले कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी घुट्टी में रब ने आला हजरत को रखा हो। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है। तवज्जो है सारे लोगों को। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस जात को आला हजरत कहा जाता है। और हल्का नहीं, लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। सीधी सी बात, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को वारसी। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है ना। वो इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे दावत के लिए, का रोग तो जरा नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम्हें सैयद कौन है। आप देखें, मैं जब मुझे हुक्म हुआ सैयद साहब का बैठ जाए कुर्सी पे, मैंने कहा भी नहीं बैठूंगा, जब तकरीर का वक्त आगा जरूरत पे ही कुर्सी पे बैठूंगा। कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी इजाजत के बगैर हम इस कुर्सी पे नहीं आए। इन्होंने इजाजत दी, मैं तब बैठूं। और फिर आला हजरत ने अदब हमें सिखाया है, आला हजरत ने अदब सिखाया। इसलिए नहीं कि आज इनके मेहमान हैं हम इसलिए इज्जत की। हम तो कहते हैं मालिक दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते है जी। हम तो ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह में हुजूर की आल का नौकर रखना, हमें हुजूर के बेटों का गुलाम रखना। मालिक हमें ऐसा बना दे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये तो हमारी दुआओं में आती है चीजें। तवज्जो है ना। कहा नीचे रख दो डोली, नीचे रख दी। क्या बात है? कहा तुम में कोई सैयद ज्यादा है? कोई नहीं बोला। आपको कैसे पता? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई हुजूर का बेटा है। अच्छा मैं एक बात कहूं, मैं अल्लामा साहब को एक इत्र दूं, मैंने कहूं ये सूंघ के बताओ कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, अंबर है, मुश्क है, कौन सा है? तो ये फैसला वही कर सकता है जिसने ये खुशबुएं सूंघी हो और जानता हो, है ना। जिसने सूंघी और जानता हो उसी को पता होगा कि ये खुशबू कैसी है। आला हजरत ने खुशबू से पता लगा लिया कि अली का बेटा कोई जा रहा है। इसका मतलब आला हजरत को पता है कि नबी के जिस्म से खुशबू कैसी आती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो उन्होंने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे छा दिए हैं। एहतराम सिखाया हमें आला हजरत हुजूर की आल का एहतराम। तवज्जो है ना। थके तो नहीं हो अभी? नहीं थके तो सारे कह देना या हुसैन। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और। तवज्जो है ना सारे लोगों की? फिर और जोर से बोलें या हुसैन। आपने कहा सैयद ज़्यादा कौन है? तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, जात नहीं पूछी जाती है।
आपने कहा सैयद तू है? उसने कहा जी। कहा क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा भूख मजदूरी नहीं मिल रही थी और भीख इसलिए नहीं मांग सकते थे कि हुजूर के बेटे हैं, ज़कात इसलिए नहीं ले सकते थे कि सैयदों पे ज़कात। कहा मंडी में जाके खड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा कि हमारी पालकी में 4 बंदे उठाते हैं, उसमें एक बीमार है, कोई है जो हमारे साथ काम करे? कहा बच्चों के लिए 2 रोटी चाहिए थी इसलिए मैं आ गया। आपने कहा सैयदजादे माफी दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े अल्लामा माफी मुझसे मांग रहे? हुजूर मैं मजदूर आदमी। आला हज़रत ने अपनी पगड़ी उतारी और कदमों पर रख दी। का एक डर सताता है, अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तुझे इल्म रब ने काफी दिया था, क्या मेरे बेटों के कंधे तेरी सवारी के लिए बने थे? इतनी बड़ी बात बरेली का इमाम पगड़ी कदमों में रख के कह रहा है। पूरा बरेली चीख रहा था, सारे रोने लग गए थे कि हुजूर की आल से इतना इश्क अगर करके दिखाया है तो बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया है। आला हजरत हमें मिले, नाराज न होइएगा। सुने, आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं, अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए, ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं, लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते हैं तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। यार जो है ना, अगर मन हो तो सुन लेना। तो मैं एक बात बताऊं, ये कद्र वालों की महफिल है, जिक्र कद्र वालों का, तो समाज से भी कद्र वाली होनी चाहिए। मैं बेकद्र लोगों के बीच में कद्र वालों का जिक्र करना ही नहीं चाहता। आप सामने जो बैठे हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे, खुश नसीब हैं कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें कि ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तवज्जो है ना? नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूं कि हमने अदब सहाबा से कैसे सीखा है, अदब कैसे सीखा है। हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूं, पहले मैं ये कर लूं। कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफर करना है। हजरत अकील तब तक पहुंचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते हैं, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में। हसद नहीं, जलन नहीं, सहाबा में नेकी में आगे जाने की कोशिश। अब मुझे आगे जाना है, ये सोच करके आपने ना कोशिश की। तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। बहुत गौर से जो बताने लगा हूं, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो, उठो, उठ के खड़े हो गए। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गया। हजरत अली कहते मैं वही बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब का और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, 7वीं सफ आ गई। का शहजादे इजाजत हो यहां बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाऊं। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर जी अली, अकील को समझाइए क्या हो गया।